एक मिनट अध्यक्ष महोदय वो तो उसमें इंक्वायरी में। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाईकोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाईकोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी मांग आई हो हाईकोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। तो हमने कहा सिटिंग जज से करा लो। बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन भी डिस्कस हुए। कभी नहीं कहा हमने यहाँ की आपस की प्रोसीडिंग क्या कभी नहीं कहा किसी की जांच कराई जाए। वो हाउस की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ मैं 4 बार एमपी रहा हूँ, 5 बार एमएलए रहा हूँ। देखिए वो साल ये भी द डिसीजन ऑफ द हाउस। आप फिर डिफेंड कर रहे हो आप इनको। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जो हाउस का निर्णय हुआ है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी को लेकर के हुआ, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई, आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ करिए, अगर आपको कोई लगता है तो करने का। कहा कि विपक्षी आमतौर पर मांग आई है कि हाई कोर्ट से इंक्वायरी कर। मतलब एक इंसिडेंस बता दो जो हाउस की प्रोसीडिंग का मैंने कहा हो कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा। देखिए ये हो सकता है कि आपने नहीं कहा, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ, देखिए एक बात हुड्डा साहब सुन लीजिए। लेट हिम क्लैरिफाई। आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं, मैं नहीं जवाब दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछ रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हो। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा। बात के दे रहे हो जवाब दो। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है, पेपर पहुंचाए। एक मिनट जरा नहीं बोल रहे हैं, वो आपके नेता बोल रहे हैं। आप क्या वो बोल रहे हैं? महोदय, हाँ जी, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि आप ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो। ये अपनी चोटी जज के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे विचार। कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले में। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक वो कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जजिस के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपने हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जजिस हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कह हाउस से क्या वोटिंग हुई थी हाउस की? नहीं, हाउस ने यूनानिमसली डिसाइड किया। एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लो। एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। आप एक बात सुन लो मेरी, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो। किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। मैं प्रोसीडिंग में निकलवा लेता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलने दो, सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। 1 मिनट गीता जी, ऐसे है जी कि मामला आया बिल्कुल इस सदन में, आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो। मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई। उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि आप भी इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉइसेज आई। आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाईकोर्ट के जज हुए, आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट जज के लिए नहीं, सेंस ऑफ द हाउस। हमने कभी हाईकोर्ट ने कहा, हाउस ने कहा, कभी हाईकोर्ट ने जज का नहीं कहा। ये गलत कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप बात खत्म हो गई। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हो एक ने भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको इस डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था। फिर नहीं, जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया तो किसी कहाँ लिखा अपोज किया बताओ? किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है?
अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, विधानसभा का मामला विधानसभा में ही ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आए? और कितने सुझाव आए? उसके बाद पार्लियामेंट, देखिए मैं बिल्कुल अध्यक्ष भी, महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए अध्यक्ष मैं, महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा, इसको मत लिखने दो। देखिए आपका लिखा जाएगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। आप स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है, चाहे वो ठीक कह रहा है, टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। फॉरएवर। हाँ जी, एक मिनट मंत्री जी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, क्वेश्चन आवर के बाद, एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल है, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाएगा। पहले तो हम इस मर्यादा का पालन करें। आधे घंटे से छुड़ा रहा, उसमें मैं भी गुनाहगार हूं। इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश मीडिया पे देख रहा है, स्कूल के बच्चे हैं ये देख रहे हैं। तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया, पूरे हाउस ने, तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस आप बारे में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, नहीं अब जो सर। कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही निवेदन हूं। कर रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, जो अगर हंस रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी, मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप बोलिए। मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर मेरी बात सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मेरे भी मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अध्यक्ष जी, लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, कि जो सुन। फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए, सर नहीं रख उनका रही आएगा, मैं। वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंज करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंज नहीं करवाया। नहीं, वो क्यों नहीं एक्सपेंज करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। हाँ जी। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष अब ये महोदय सारा मेरी तो कुछ- सुन लो, अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए सर, ऐसा, सुन लो देखिए सर। ऐसा, अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें हाँ, आप, सुन लिया। काइंडली सुन लें सर। सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0R में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी सीएम ने खड़े हुआ कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है। मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा
कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं, आपने उनकी सुन ली। सर उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें। और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिडेंस पे नहीं, तो ये आपको आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी मैंने पहले कहा नहीं सर, कि सर, जो प्लीज। फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, मेरी आप तो सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरिंग सिटिंग जज अध्यक्ष होगा महोदय, उसके पास आपने रखिए। मेरी बात उसके को- बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए हाउस जाएंगे इज तो उनके ओवर एंड खिलाफ अबव द हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई अध्यक्ष होगी। महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने बात झूठ ये है, क्यों बोला। अब बार बार सर, फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से कौन शुरू होते हैं सा वहीं फिर आ allegation? जाते हैं कि जब एक एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने नहीं, तय कर सर। दी, फिर उससे हम सर, भागते आप क्या? करवा लें। उससे क्यों सर, दूर जा रहे हैं? सर, भागते आप क्यों रहे उनसे हैं? पूछ लेना। नहीं उसको वो तो सर, तैयार है। आप उनसे पूछे वो इंक्वायरी कि कल कराने के लिए आपने तैयार 11 कहा था, आज आप अगर वो 12 इंक्वायरी कह रहे। कराने के लिए तैयार ना होते सर, तो बोलते। सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग, अभी कहा दिस ना इज द आपने- डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माई Sir, we are डिसीजन। also house. इफ हाउस टेक्स Sir, we एनी are अदर also डिसीजन, house. Sir, अगर leader हाउस of कोई दूसरा opposition is डिसीजन us. लेता है तो मैं Sir, उसको फॉलो करूं। honorable speaker, अगर sir, house कोई दूसरा- honorable leader of opposition is also a house. We are also house. एवरी मेंबर Sir, ऑफ आप जो द हैं- हाउस इज Sir, आप- रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे टेकन बाय द statement- हाउस विल सर बी फॉलोड। मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं नहीं था। पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी फिर? ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ जी। सर आप कमाल कर रहे हैं। सर आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ मिनिस्टर है या ने- सच है ये पता लग जाएगा। मैंने आप विद हमको सिग्नेचर, सर मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। सर आप डिप्टी और स्पीकर सर मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो कि इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपको आप तो प्रॉमिस कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं अध्यक्ष वो महोदय- मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास अध्यक्ष भेज महोदय- दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या? इंक्वायरी क्या भेजोगे? वो जो इसके अंदर देखिए जो allegation जो से लिख के दे इसके दो। अंदर लिखा लिख के गया है भेजो। जो प्रोसीडिंग ऑफ द लिख के हाउस देंगे भाई, 2011 उसके अंदर जो में- इन्होंने एलिगेशन 2011 काउंटर में एलिगेशन ये लगाए वो सब admission लिखे हुई हुए हैं। हैं। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर अब जो तो कुछ proceeding लिखा हुआ है। भाई इन्हें ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दें। नहीं, वो उनकी मर्जी है। हाईकोर्ट के जज के पास भेज कोई देना, अपने इंक्वायरी फैक्ट हो देना जाएगी, चाहता कौन है, सच्चा है, कौन ये झूठा। उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड। ये एफिडेविट देने के लिए तैयार दिस है। इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी से चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके किनके? जजों में। हाँ जी। देखिए ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो स्पीकर करूंगा। साहब, हाँ जी। you are the chief of this If house. house takes You- any other listen, decision, I will listen, also follow that. You are speaker. हाँ You are जी। speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो inquiry officer लेगा, वो मेरा काम ऑफ नहीं। दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं? जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े हैं। मैंने डिसीजन नहीं आप किया। जज से बहुत This is बड़े the हैं। decision of आप the ऐसा house. मत करो। एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे देखो, बत्रा जी कोई बात नहीं है। कल जब ये डिसीजन हुआ था, आपको एसपी कल देखिए एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी प्लीज प्लीज। बत्रा जी कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ जी। जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना मेरा नहीं था। हाउस का कहा कि आप इंक्वायरी करो। हाउस का डिसीजन था। हमने हाउस ने कहा किया कि था एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाउस हमने अपोज की थी पुलिस, नॉट माई हमने आपको अपोज नहीं किया। हमने आपको कहाँ अपोज किया? वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो।
एग्जाम आई एम रेडी मैंने टू सुन गिव तो लिया, गीता मैं जी सर सुन तो लिया। एफिडेविट दे रही हूँ। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। नहीं, अभी और झूठ फिर सच सर- का फैसला हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं 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 This सर, will happen. उन्होंने 11 का 12 करवा लिया। सर मैं बता रही हूँ, मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं असरा आप- आपकी बात पे मैं माननीय गंभीर हूं, सचिवगण, आज भी आप गंभीर तो हूं। हंस रहे हैं आज इस सदन बात में पे। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष श्री महोदय, जसवीर सिंह मलौर, अध्यक्ष पूर्व महोदय। विधायक, श्री रामवीर सिंह पूर्व विधायक, श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक एवं श्री अध्यक्ष महोदय, धर्मपाल point of ओबरा reference बता पूर्व दीजिए विधायक फिर। अध्यक्ष दीर्घा में अध्यक्ष उपस्थित है। महोदय। यह सदन उनका स्वागत अध्यक्ष करता है। महोदय रेफरेंस बता दीजिए आप, फिर रेफरेंस बताएं। इतनी दरिंदगी माननीय राष्ट्रीय स्तर पर जिस मैं सदन मामले को की जानकारी बेइज्जती हुई देना है, चाहता हूं कि रेफरेंस गवर्नमेंट बता कॉलेज के पटौदी आपकी सेंस ले लीजिए। जिला गुरुग्राम की अध्यक्ष छात्राएं महोदय, तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं।